Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members and doing well with your studies, as well as you all have done the activities whichever I have given you. कितने लोगों ने एक्टिविटीज़ की? आप सब ने की? आई होप सो कि आपने की होंगी, और जैसा कि मुझे आपने अपने कमेंट बॉक्स में बताया भी है कुछ बच्चों ने कि आपने एक्टिविटीज़ की और आपने बहुत एंजॉय किया। आज मैं एक छोटी सी और आपको एक्टिविटी दे रही हूँ जो कि आपकी एक्टिविटी तो होगी ही होगी और पढ़ाई से अपार्ट नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई भी नहीं होगी, बट आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये एक पजल है एक्चुअली कि पढ़ाई से दूर भी नहीं होगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, लेकिन आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। और वो छोटी सी एक्टिविटी है कि आप डेली हिंदी के एंड एज वेल एज इंग्लिश के 5 वर्ड्स विद मीनिंग याद करेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश के और हिंदी के 5 वर्ड्स आप याद करेंगे। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप बुक उठाएंगे और याद करने लगेंगे, है ना, कि बुक उठाई आपने संस्कृत की और वर्ड मीनिंग याद कर ली और आपने कहा अरे भाई तो मेरा काम हो गया। नो, आप कोई भी एक अक्षर लीजिए, जैसे आपने अ लिया, ठीक है, तो अ से आप 5 शब्द ढूंढिए। आचरण, आचार, अभ्यास, है ना, इस तरह के शब्द। अ शब्द लिया आपने, अ वर्णमाला से अ स्वर लिया और उसमें अ से आचरण, आचरण वैसे आ से होता है लेकिन आप अ और आ दोनों ले सकते हैं, ठीक है। आचरण, आचार, अभ्यास, अविराम, अभिराम, मैंने आपको बता दी 5 शब्द, ठीक है। अब इन 5 का अर्थ क्या है ये आप खुद हिंदी डिक्शनरी में ढूंढेंगे और इसको लिखेंगे। इसी तरह से आप ए ले लीजिए। अब ए फॉर एप्पल तो आपको पता है, ठीक है, ए फॉर एप्पल तो आपको पता है। आप क्या करेंगे, आप ए से एप्पल, एप्पल मतलब सेब आपको पता है, लेकिन आप ए से कोई और वर्ड्स भी ले सकते हैं। कोई और वर्ड्स कैसे होंगे, जैसे कि ए फॉर एम्बिशियस हो सकता है, ए फॉर एरोगेंट हो सकता है, ए फॉर और कुछ हो सकता है। इस तरह के 5 वर्ड्स जो हैं वो आप लेंगे और उसको आप अपनी नोट डाउन कॉपी में नोट डाउन करेंगे। याद रखिए कि इसे आपको हिंदी या इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, बल्कि आप अलग से अपनी कोई डायरी बना लीजिए और उसमें आप इन शब्दों को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ 4 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं और आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि आपका 2 चैप्टर इसमें कटे थे, एक सदाचार और एक सिद्धि मंत्र। तो आज हम 5वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। किस चैप्टर की ओर? 5th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर आपका है परमहंस राम कृष्ण। परमहंस राम कृष्ण। तो इसको पहले मैं आपको रीडिंग कर दे रही हूँ पूरे फर्स्ट पैराग्राफ की, और उसके बाद मैं आपको बुक दिखा करके पढ़ाऊंगी कि किस तरह से आप अलग अलग शब्दों की मीनिंग जो है वो देख सकें। तो पहले जो है वो हम जो है वो बुक की रीडिंग करेंगे। राम कृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत्। तस्य विषये महात्मा गान्धिना उक्तं परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। क्या कहा है महात्मा गांधी ने उनके बारे में? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ को, पहले हम लोग एक पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, फिर बाकी का पैराग्राफ पढ़ेंगे, नहीं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसका शब्द और अर्थ देखते हैं और उसके बाद सेंटेंस फॉर्म करेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम
ना हो। परमहंस राम कृष्ण, क्या है टॉपिक? सबसे पहले देखिए, टॉपिक है परमहंस राम कृष्ण। ठीक है, तो परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण उनका नाम था और परमहंस उनको उपाधि दी गई थी। किसको उपाधि दी गई थी? स्वामी रामकृष्ण जी को। ठीक है, परमहंस रामकृष्ण, तो रामकृष्ण जो है वो उनका नाम था और परमहंस उनको उपाधि दी गई थी। समझ में आ गया? चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया है। अब एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ आपको अलग अलग बताते हैं, इसीलिए मैं बुक शो कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण मतलब रामकृष्ण नाम है तो इसको हम रामकृष्ण ही लिखेंगे। चूंकि नाम है तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, रामकृष्ण। एक मीन्स एक, विलक्षण मतलब अलौकिक, महापुरुष अभवत महापुरुष मतलब महान पुरुष, अभवत मीन्स थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। क्या मतलब है? रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मा गांधीना उक्तम। तस्य विषये महात्मा गांधीना उक्तम। तस्य मीन्स उनके, तस्य मीन्स उनके, विषय मीन्स विषय में, विषय मीन्स विषय में, महात्मा गांधीना महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, उक्तम मीन्स कहा है, उक्तम मीन्स कहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? उनके विषय में, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्या कहा है? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य चरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंसस्य, परमहंस का, रामकृष्णस्य रामकृष्ण का। जहाँ पर भी अस्य लगता है ना, जहाँ पर भी क्या लगता है? अस्य। अस्य कौन सी विभक्ति होती है? अस्य होती है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। का बालकस्य जहाँ कहा जाता है ना, तो अस्य मतलब षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है अस्य। तो परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम, परमहंस का रामकृष्ण का जीवन चरित्र। तो दो बार का हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार का काना लिख करके एक, दो बार का काना लिख करके एक ही बार का लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? परमहंस रामकृष्ण का, क्या हो जाएगा? परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरितम, जीवन चरित्र। धर्माचरणस्य, धर्माचरण का, किसका? धर्म के आचरण का। धर्माचरणस्य, तो धर्म धन आचरणस्य, क्या संधि विच्छेद है? धर्म धन आचरणस्य, धर्म के आचरण का प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। प्रायोगिक विवरण है। प्रायोगिक मतलब व्यवहारिक, व्यवहारिक। पहले मैं केवल अनुवाद बताऊंगी आपको, उसके बाद इसको समझा दूंगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि संस्कृत है, आपको केवल अनुवाद लिखना है, इसलिए हम लोग पहले केवल अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है, धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मीन्स हमें, हम सबको, अस्मभ्यम हम सबको, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन की, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन की, शक्तिम प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हम सबको ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता। समझ में आ गया? उनका जीवन हम सबको ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि, उनके वचन, तस्य वचनानि, उनके वचन, न केवलम, न केवल, कस्यचित्, किसी के,
कस्यचित किसी के, नीरस सानी, नीरसानी मतलब नीरस व ज्ञान वचनानी, नीरस ज्ञान के वचन हैं। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य, उनके जीवन के ग्रंथ के, पृष्ठानि एव, पृष्ठानि मतलब पृष्ठ हैं, पृष्ठ मतलब पेजेस, उनके क्या कह रहे हैं वो कि उनके वचन न केवल कोई नीरस ज्ञान वचन है, उनके वचन न केवल कोई नीरस ज्ञान वचन है, बल्कि उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ एव, पृष्ठानि एव, पृष्ठ एव मतलब ही हैं, पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते, तस्य मतलब उनका, तस्य मीन्स उनका, जीवनम जीवन, अहिंसा का, अहिंसायाः अहिंसा का, मूर्तिमान पाठ विद्यते, मूर्तिमान मतलब साकार पाठ है, साकार पाठ है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप इसे लिख लीजिए। फिर से एक बार अर्थ बता रहे हैं, क्या शुरू से एक बार अर्थ देखिए। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ना उत्तम, महात्मा गांधी ने कहा है। रामकृष्ण एक अलौकिक या अद्भुत महापुरुष थे या हुए हैं। उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। क्या? परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम, हमें ईश्वर के दर्शनों की शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन है, बल्कि उनके जीवन के ग्रंथ के पृष्ठ हैं। उनका जीवन अहिंसा की मूर्तिमान पाठ, अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है, या आप कह सकते हैं कि उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। समझ में आ गया? तो आपको अनुवाद में केवल यही लिखना है। क्या लिखना है? अनुवाद में आपको केवल इतना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा एक दो लाइन में आपको इसको क्लियर कर दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक तो उनका जो जीवन चरित्र है वो धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है या व्यवहारिक विवरण है। इसका मतलब बेटा ये है कि उनका जो जीवन है वो केवल धर्म के आचरण की बात नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में उसे स्वयं भी लाते थे। इसको आपको लिखना नहीं है क्योंकि संस्कृत के केवल अनुवाद लिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े शब्द आपको ना समझ में आए इसलिए बता रही हूँ। इसका मतलब है कि उनका जो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र था वो धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण इसलिए था क्योंकि वो जो कहते थे वो स्वयं भी करते थे। फिर उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन है, बल्कि उनके जीवन के ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं, पेजेस ही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम उनकी बातें, जब हम ज्ञानियों की, साधु महात्माओं की बातें सुनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि किसी किसी के ज्ञान वचन जो होते हैं वो बड़े, आप कह सकते हैं कि ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे बहुत बोरिंग बात कर रहे थे, फलाना बहुत बोरिंग बात कर रहे थे, किसी के भी बारे में कहा जाता है। क्योंकि जब कोई अच्छी बातें बताता है, ज्ञान की बातें बताता है और उसमें हमारा मनोरंजन नहीं होता है, हम एंटरटेन नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी हम एक टैग लगा देते हैं कि उनका कहना, उनका बोलना, उनका समझाना बड़ा बोरिंग लगता है। कहते हैं ना, अक्सर ही मनुष्य का नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है कि वो ऐसा कहते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर ये बात लेखक ने क्लियर की है, साफ की है, हम लोग को स्पष्ट की है कि जो उनके वचन हैं
न केवल नीरस ज्ञान के वचन नहीं है, बल्कि उनके अगर उनका जो जीवन है वो एक बुक के समान हो, ग्रंथ मतलब बुक, एक किताब के समान हो, तो उसके पृष्ठ ही हैं। मतलब उन्होंने जो स्वयं किया है और जो स्वयं वो व्यवहार में लाते हैं, उसी बात को उन्होंने यहाँ पर कहा है। समझ में आ गया कि वो जो काम स्वयं करते हैं उसी को वो कहते भी हैं। ऐसा नहीं कि बातें बड़ी बड़ी करें और स्वयं उन कामों को ना करें, ऐसे रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, बल्कि वो जो बात कहते थे उसको स्वयं भी करते थे। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा के व्रत का पालन सदैव किया। क्या मतलब हुआ लास्ट लाइन का? कि उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा के पाठ का सदा पालन किया। ओके, बट आपको ये लिखना नहीं है, लिखना आपको वो है जो मैंने केवल अनुवाद बताया है। समझा इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि इस बात का क्या मतलब है, और इसमें से जो अच्छी चीज है उसे आप अपने जीवन में भी उतारें। केवल बुकिश नॉलेज बेटा ना लें, बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया है। इस वीडियो को, मेरे पूरे वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब आपको अधिकतर बच्चों को कॉपीज मिल गई हैं, जो भी पेरेंट्स आए थे लेने उनको कॉपीज मिल गई हैं। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसे अपनी नोट्स कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज परमहंस रामकृष्ण शुरू किया है और परमहंस रामकृष्ण के साथ हमने एक पैराग्राफ पढ़ाया है। अभी मैं आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है संस्कृत का। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ और हम लोग एक एक पैराग्राफ करके ही पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि इसके नोट्स आप खुद से लिखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और चूंकि अब आपकी कॉपीज भी करेक्शन हो रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ध्यान से आपकी कॉपीज चेक भी कर रही हूँ और मोस्टली बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग कि मोस्टली बच्चों ने अपना काम काफ़ी साफ सुथरा और सही स्पेलिंग्स के साथ किया है। और इस तरह बेटा जब आप धीरे धीरे लिखेंगे, मैं हमेशा 9th और 10th के बच्चों से कहती हूँ कि थोड़ा सा खुद से लिखने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि 11th से फिर आपका हिंदी का कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। समझ लीजिए कि जितनी हिंदी आप अभी पढ़ रहे हैं ना, इसकी डबल आपको 11th 12th में पढ़नी पड़ती है। बल्कि 10th की हिंदी सरल है, लेकिन 11th 12th की जो हिंदी है वो कठिन है। तो अगर आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस नहीं डालेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम बाद में होगी। और अगर अभी से आप प्रैक्टिस में लिखने में डालेंगे, क्योंकि ख़ास तौर से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो नहीं होती ये प्रॉब्लम, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बाद में हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो अभी भी मेरे पास जो कॉपीज़ आ रही हैं करेक्शन के लिए 11th 12th की भी, तो उसमें भी मैं आपको कह सकती हूँ कि जिन बच्चों ने लिखने की प्रैक्टिस शुरू से की है उन बच्चों की कॉपीज़ बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी हैं, और जिनकी नहीं है उनको फिर वोकैबुलरी में, स्पेलिंग में, लिखने के तरीके में प्रॉब्लम होती है ना, और उनकी कॉपी में फिर बहुत ज़्यादा रेड रेड निशान लगता है, तो वो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो काम ऐसा किया जाना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी तारीफ हो और मुझे भी सुकून हो और खुशी प्राप्त हो कि मैंने कुछ अच्छा किया और बच्चों ने मेरा कहना माना। तो इस चैप्टर को आप खुद से लिखेंगे और आप अच्छा लिख रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आप अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने आप लिख लीजिए और मत भूलिएगा कि मैंने आपको जो एक्टिविटी दी है उसे भी आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, खुद से करिए और खुद में एंजॉय करिए। उस एक्टिविटी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम उसे चेक करेंगी। मैं नहीं चेक करूँगी, आप सेल्फ चेक करेंगे। इस एक्टिविटी के साथ साथ आपको मैं एक छोटी सी लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखा रही हूँ कि आप इसे खुद चेक करेंगे। क्या करेंगे? खुद चेक करेंगे कि क्या आपने डेली हिंदी के 5 वर्ड्स विद मीनिंग और इंग्लिश के 5 वर्ड्स विद मीनिंग तैयार किए। अगर आपने तैयार किए, रात में सोने से पहले सोचिए तो आपको खुशी होगी। अगर आपने नहीं तैयार किए तो आपको तकलीफ हो सकती है कि आज मैंने नहीं किया। कुछ बच्चे
सब नहीं, कुछ ये भी सोच सकते हैं कि अरे क्या फालतू काम है, लेकिन याद रखिए कि ये बिल्कुल भी फालतू नहीं है। लैंग्वेज पे आपका जितना कमांड होगा, कल को आप लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल होंगे, ये बेटा आप कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसको करिए, और दोनों चीज़ें, पढ़ाई के साथ साथ लिटिल बिट एक्टिविटीज़। ये मत सोचिएगा कि एक्टिविटी करके मैं आपका काम बढ़ा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो एक पढ़ाई के दौरान और इतने दिनों से हम लोग आपस में मिले भी नहीं हैं, आप लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, इससे जो आपके जीवन में एक रास्ता आ गई है, जो मोनोटोनस केवल स्टडीज़, बस वीडियो खोला, टीचर ने बोला और आपको बस पढ़ना है, इन सब चीज़ों को, इस बोरियत को, कभी कभी आपको बोर भी फील होता होगा, तो ये बोरियत आपकी दूर हो, इसके लिए कभी कभार छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लाएंगे आपके लिए, तो उससे आप खुशी खुशी करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि बच्चा बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, और हमें भी खुशी होगी, ठीक है। सो डू योर वर्क विद मोर ऑनेस्टी, विद लव, और जब आप प्यार के साथ और ईमानदारी के साथ किसी काम को करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ओके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।